नमस्कार। विवेकानंद शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय नाडा चारणवास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे अध्याय फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स की। उनमें हमने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 10 उनको हल कर लिया था। आज हम 11वें क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। 11वां क्वेश्चन है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, ये ऊन है, इस ऊन से ये कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है और इनको आपस में रगड़ा जाता है। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम से ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। n का मान ज्ञात करना है, ये इसका क है तथा इसका ख है कि ऊन से जब पॉलीथीन को रगड़ा गया, ऊन से जब पॉलीथीन को रगड़ा गया तो क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती यानी कि द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा? क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का स्थानांतरण होगा? ये 11वें क्वेश्चन की दो पार्ट है। हम पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसको हल करते हैं। पहले पार्ट में हमें n पूछा गया है। हमें पता है आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर होता है Ne, जहां n बराबर क्या हो गया? Q कोण E हो गया है। Q का मान हमें दे रखा है 3 × 10⁻⁷ बटे E का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19। इसको मैं 30/16 लिख सकता हूं रे इनटू 10⁻⁷ × 10⁻⁻19 हो गया। ये 30/16 इनटू 10⁻⁷ माइनस किया प्लस की 19, कितनी बच गई? प्लस की 12 बच गई। ये आ गया हमारे पास n का मान आ गया है, जिसे आप आगे हल करो तो 1.8 × 10⁻12 ये है n का मान। अगला इसका ख पार्ट है, क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का स्थानांतरण होगा? सहती का मतलब है द्रव्यमान का, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन का आवेश Me है। इलेक्ट्रॉन का आवेश Me है, Me इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो कितने द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा वो हम ज्ञात करेंगे रे। m बराबर n Me, n का मान हमने ज्ञात कर लिया, कितना? 1.8 × 9.1 × 10⁻31 × 10⁻12। जो इनको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो इनका मान आएगा 1.7 × 10⁻⁻ कितना? 18 किलोग्राम। 1.7 × 10⁻⁻18 किलोग्राम, जो कि क्या है? एक नगण्य है। क्या है? नगण्य। तो जब हम ऊन से पॉलीथीन को रगड़ेंगे तो पॉलीथीन पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋण आवेश आ जाएगा। इससे कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा? वो होगा 1.8 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। और ये जो रगड़ा इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान है सहती उसका 1.7 × 10⁻18 किलोग्राम का स्थानांतरण होगा, जो कि क्या है? नगण्य है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चर्चा करेंगे 12वें क्वेश्चन की।
12वें क्वेश्चन में दो गोले हैं, उन गोलों के बीच की दूरी दी गई है तथा उन दोनों गोलों पर आवेश दिया हुआ है, बल का मान पूछ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही इजी है, इस नाम से डर लग रहा है कि न्यूमेरिकल है, वैसे बहुत ही इजी है। 12वां क्वेश्चन है, इसके भी दो पार्ट है ना, ए और बी। ए पार्ट है दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए व बी, ये गोला ए है, ये गोला बी है। ए व बी के केंद्रों के मध्य की दूरी का मान दे रखा है 50 सेंटीमीटर। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए व बी हैं, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर फटक आवेश, फटक मतलब अलग अलग है, QA बराबर है 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम तथा QB बराबर है 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम है। तो इन दोनों बलों के बीच, इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला पारस्परिक प्रतिकर्षण बल है वो ज्ञात करना है। F हमें ज्ञात करना है। तो F बराबर क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 की जगह QA है, Q2 की जगह QB है। यहाँ से K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू QA का मान हमें दे रखा है 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 बटे में R स्क्वायर। R का मान हमें 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। तो कितना आया 0.5 आ गया है। यहाँ से आप इसे आगे हल कर लो रे, 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू ये 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7 कितनी होगी 10 की पावर माइनस 14 हो गई। ये क्या है 10 की पावर प्लस 9 है, तो कितना बच गया 10 की पावर माइनस 5 बटे में 0.5 का वर्ग कितना होता है 0.25 होता है। इनसे ये पॉइंट उड़ जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तेरी 15, ये भी 13 बार कट जाएगा। आगे क्या होगा 9 इंटू 13 13 169 होते हैं इंटू 10 की पावर माइनस 5 हो गई है। इसको आप इस 169 को आप जब 9 से गुणा करोगे तो इसका मान आएगा 1.52 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन। यह आ गया बल का। हमारे पास दिया हुआ था दो विद्युत रोधी गोले ए व बी हैं, इनके केंद्रों के मध्य की दूरी 50 सेंटीमीटर है। इन दोनों गोलों पर फटक आवेश 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम है। तो इन दोनों गोलों के बीच जो पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल है, उस बल का मान ज्ञात करना है। तो हमें बल का सूत्र होता है F बराबर K QA QB अपॉन R स्क्वायर, जहां K का मान है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू QA का मान हमें दे रखा है 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7, QB का मान दे रखा है 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम, जो हमने यहाँ रख दिया है। इसके पश्चात नीचे क्या है R स्क्वायर। तो दोनों गोलों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया तो 0.5 आ गया है। 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25 होता है। यहाँ से ये दशमलव हटा दिए, 25 से 65 इंटू 65 को जब कट किया तो कितना आया 169 आ गया। इसके पश्चात इसका हमने मान ज्ञात किया, कितना आया 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये गया इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है वो है इसी का सेकंड पार्ट है। इसी का सेकंड पार्ट है कि यदि ये जो गोले हैं इन पर जो आवेश है इस आवेश को दोगुना कर दिया जाए तथा इन दोनों गोलों की जो मध्य की दूरी है इस मध्य की दूरी को क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए। अर्थात नया पार्ट है इसका बी, उसमें कह रहा है कि दोनों गोलों के आवेश को आधा कर दिया जाए। अर्थात QA डैश बराबर क्या हो गया
क्यू ए बाई टू, क्यू बी डैश बराबर क्या हो गया, क्यू बी बाई टू। दोनों गोलों के आवेशों को दुगुना कर दिया जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन है। दोनों गोलों के आवेशों को दुगुना कर दिया जाता है तथा जो दूरी है उस दूरी को आधी कर दी जाती है। तो मान ज्ञात करो बल का। तो F बराबर क्या होता है के क्यू ए डैश क्यू बी डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर हो गया है। तो यहां से के इंटू क्यू ए इंटू टू इंटू क्यू बी इंटू टू बटे में आर बटा दो का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से बटे में 4 आ जाएगा, ऊपर भी 4 है, 4 इंटू 4 16 हो गया, 16 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू ए 6.5 गुना 10 की पावर माइनस 7 इंटू क्यू बी का मान 6.5 गुना 10 की पावर माइनस 7 बटे में आर स्क्वायर बच गया। आर स्क्वायर का मान कितना हो गया रे 0.5 का होल स्क्वायर हो गया, जिसको हमने आगे हल किया तो इसका मान कितना आया है 0.243 न्यूटन आ गया। यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन जो 12वां है इसका सेकंड पार्ट है कि यदि ये जो दोनों आवेश हैं इन आवेशों को दुगुना कर दिया जाता है तथा दूरी को आधी कर दी जाती है तो इसके पश्चात बल का मान ज्ञात करना है। हमें इस F डैश का मान पूछा है जब आवेश दुगुना कर दिया तथा दूरी आधी कर दी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने जैसा क्वेश्चन में कहा हमने वैसा ही किया। इसके पश्चात हमने ये गुणा किया है छोटा सा जो हम छोटी कक्षाओं में करते हैं। तो ना इसमें कोई मैथ का कोई रोल नहीं है, तो बड़ा रोल नहीं है, गुणा भाग छोटी कक्षाओं से करते आ रहे हैं। इसमें मेन रोल है इस सूत्र का तथा इस क्वेश्चन की हिंदी क्या कर रही है। मेन जो रोल है वो सिर्फ इस क्वेश्चन की हिंदी का है। यदि क्वेश्चन सही करना है तो जो क्वेश्चन है उसकी हिंदी समझना जरूरी है। हिंदी समझते ही आपका क्वेश्चन तुरंत हल हो जाएगा। तो ये हो गया 12वां क्वेश्चन। अब हम 13वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन भी इस 12वें क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। इसमें दे रखा है कि ये जो क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 12 के जो दो आवेश हैं इन आवेशों का हम समान आकार व आकृति मान ले रहे हैं। समान आकार मान ले, इनके दोनों के आकार समान है। जो 13वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि क्वेश्चन 12 में जो आवेश दिए गए हैं ए व बी वो क्या है सर्वसम है। क्या है सर्वसम है अर्थात सभी तरह से आकार आकृति में समान है। यदि किसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला जो अनावेशित गोला है वो लाया जाता है जिसे मैं C मान लेता हूं। मेरे पास दो गोले पहले से थे A व B, अब जो तीसरा अनावेशित गोला है जिसे मैं मान लेता हूं, मानना ये मैंने मान लिया है जो क्या है C है। आगे कह रहा है इस C को हमने जो Q का मान दे रखा है, QA का मान वो है 6.5 गुना 10 की पावर माइनस 7 कूलाम है। QB का मान भी हमें 6.5 गुना 10 की पावर माइनस 7 कूलाम दे रखा है। मैं इन दोनों को क्या मान लेता हूँ Q मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ Q मान लेता हूँ। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इस सर्वप्रथम अनावेशित गोले C को गोले A के पास लाया जाता है। सर्वप्रथम गोले C को गोले A के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा। ये गोला क्या है A है, ये गोला क्या है C है। इस गोले पर आवेश Q है, इस पर कोई आवेश नहीं है। इन दोनों को आपस में क्या ले आए रे संपर्क में ले आए। तो संपर्क में लाने के पश्चात गोले A व गोले C पर आवेश क्या होगा। आवेश इनकी त्रिज्याओं के अनुपात में या इनकी धारिताओं के अनुपात में आपस में बट जाएगा।
त्रिज्या दोनों की क्या है, समान है, तो दोनों पर आवेश क्या हो जाएगा रे, आधा आधा चला जाएगा। अर्थात जो गोला ए है उस पर आवेश का मान क्या होगा, Q प्लस 0/2, तो क्या हो गया, Q/2 हो गया। गोले C पर आवेश का मान Q प्लस 0/2, Q/2 हो गया। अर्थात इस गोले A के पास C को लाया तो ये जो Q आवेश है ये दोनों में बराबर बट गया है, आधा इसके पास चला गया, आधा इसके पास ले लिया। ऐसा क्यों हुआ, इस संपर्क में लाए, इसके कारण आवेश का स्थानांतरण हुआ। आवेश का स्थानांतरण आधा आधा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का आकार व आकृति क्या है, समान है। क्वेश्चन में दे रखा है सर्वसम, तो ये गोला है वो भी इसके क्या है, सर्वसम है। ये आ गया QC, ये हम सर्वप्रथम ला रहे हैं। इसके पश्चात गोले C को B के संपर्क में लाया जाता है। B के संपर्क में लाया जाता है, ये गोला है B, ये गोला है C, इस पर आवेश है Q, इस पर आवेश है Q/2, ये आप यहां से देख सकते हो। हम पहले A के पास लेंगे, फिर A के पास से इसको ले जाएंगे B के पास से। ये जैसे ही मैं संपर्क में लाया, संपर्क में लाने के पश्चात दोनों की त्रिज्याएं समान है तो आवेश आधा आधा बढ़ जाएगा, अर्थात QP' बराबर हो जाएगा कितना, Q प्लस Q/2 का आधा हो गया, जो कितना हो गया 3Q/4 हो गया। इसी प्रकार QC' कितना हो गया, Q प्लस Q/2 का आधा हो गया, 3Q/4 हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ तक इतना बोल रहा है, इसके पश्चात आगे बोल रहा है कि अब ये कर दिया काम, इसके पश्चात दोनों गोलों को हटा दिया। अब हटाने के पश्चात गोले A व B के बीच प्रतिकर्षण बल कितना होगा। अब इस QB' के मध्य बल का मान पूछ रहा है, तो F बराबर क्या हो जाएगा रे, K इंटू यहां से Q/2 इंटू 3Q/4 बटे में दूरी का मान हमें दे रखा था कितना, 0.5 का स्क्वायर है। यहां से इस Q की जगह आप क्या रख सकते हो, 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7 रख सकते हो। इस Q की जगह आप हमने माना है ऊपर कितना 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस 7, अर्थात F बराबर होगा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू यहाँ Q की जगह लिख दिया 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 का स्क्वायर कर दिया है, बटे में 4 दूनी 8 हो गया, 8 इंटू 0.25 हो गया। इसको आप हल कर लेना, मान किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1.13। क्वेश्चन जो 12वां है उसी से रिलेटेड है। इसमें दो आवेश थे, दोनों आवेश सर्वसम है, इनमें ही इनके सर्वसम कोई तीसरा अनावेशित गोला लाया जाता है। मैं इस अनावेशित गोले को C नाम दे देता हूँ। इस पर जो आवेश है इसको Q मान लिया। अब ये जो गोला C है इसको सर्वप्रथम A के पास ले जाया जाता है। A के पास ले गया तो इस C पर आवेश कितना हो गया, Q/2, और A पर आवेश कितना बच गया, Q/2। अब यहाँ से हटा के इसको गोले B के पास ले जाया जाता है। B पर आवेश है Q और C पर आवेश है Q/2। दोनों का आकार आकृति समान है, इसलिए आवेश आधा आधा बढ़ जाएगा। आधा आधा बढ़ा तो कितना कितना हो गया, 3Q/4, 3Q/4 हो गया। अब आगे बोल रहा है कि A व B के बीच बल ज्ञात हो। ऐसी प्रक्रिया हो गई, ऐसी प्रक्रिया होने के पश्चात A व B के बीच बल पूछ रहा है जो हमने ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है चित्र 1.33 में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में, ये कोई चित्र 3.3 है, ये कोई चित्र 3.3 है। एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के ट्रैक दर्शाए गए हैं। ये चित्र 1.33 में 3 आवेशों के ट्रैक दर्शाए गए हैं। आगे ये बोल रहा है कि इनमें से किस कण की आवेश सहती अनुपात अधिकतम होगा। क्यों भाई है, मैक्सिमम किसके लिए होगा ये पूछ रहे हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस 3 पर चार्ज क्या है, इस 2 पर चार्ज क्या है और 1 पर चार्ज क्या है? जरा सोचना, सोचकर देखना। ये आवेश यहां थे, ये आवेश, पहला आवेश यहां था, दूसरा आवेश यहां था, तीसरा आवेश यहां है। ये इधर ऋण आवेश है, इधर धन आवेश है। अब आवेश गति कर रहे हैं, ये आवेश गति कर रहे हैं, ये आवेश गति कर रहा है, ये आवेश गति कर रहा है, ये आवेश गति कर रहा है, गति कर रहा है, गति कर रहा है, गति कर रहा है, घूम गया किसकी साइड? धन आवेश की साइड। अरे ये आवेश गति कर रहा था, किसकी साइड घूम गया? ऋण आवेश की, सॉरी धन आवेश की साइड। अतः मैं कह सकता हूं कि ये आवेश कैसा है? विपरीत है, धन आवेश के विपरीत है, अर्थात आवेश की प्रकृति कैसी होगी? ऋण आवेश। भाई ये धनावेश है तो इसको खींचेगा, ये किसको खींचेगा? धनावेश। ऋणावेश को तो खींचेगा, धनावेश को खींच नहीं सकता, धनावेश के धक्का मारेगा। ये धनावेश, ये क्या है? आवेश है, ये यहां आया, धक्का मार दिया भाई। धक्का मारने पर ये इधर चला गया, धक्का मार रहा है तो इसकी प्रकृति कैसी है? धनावेशी है। ये आवेश 2 था, चला था, चलने के पश्चात ये बोला मेरी ओर, अब इसकी ओर घूम गया। आवेश की प्रकृति कैसी होगी? ऋण आवेशी। ये क्वेश्चन में पूछा नहीं, ये तो मैं बता रहा, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। क्वेश्चन बोल रहा है कि Q अपॉन M मैक्सिमम किसके लिए होगा? Q अपॉन M मैक्सिमम किसके लिए होगा? अरे यहां मैं विद्युत क्षेत्र E मान लेता हूं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q मान लेता हूं, तो यहां से क्या होगा? F बराबर क्या होता है? QE। F बराबर होता है M में, तो वो किसके बराबर हो गया? QE के। A बराबर हो गया QE बटे M के। यहां से ये QE बटा M E के समानुपाती है। प्रारंभ में ये खाली बैठे थे प्रारंभ में, बाद में चलने लगे, तो यहाँ से S बराबर क्या हो गया? हाफ AT² हो गया, तो S बराबर हाफ इंटू QE बटे M इंटू T² है। तो ये जो QE बटे M है वो किसके समानुपाती है? दूरी के समानुपाती है, अर्थात जो जिससे ज्यादा दूर जाएगा ना उसी का Q बटे M क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये जो तीसरा आवेश है वो ज्यादा दूर जा रहा है, अतः थर्ड आवेश के लिए Q बटे M का मान क्या होगा? मैक्सिमम। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में से पूछे जाते हैं, लेकिन समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से Q बटा M 3 का ज्यादा है। जो जिसे जितना ज्यादा दूर जाएगा उसके लिए Q बटा M का मान भी ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 1.15 है, वो है एक समान विद्युत क्षेत्र E
गुणा 10 की पावर 3 आई क्यूब न्यूटन प्रति कूलम्ब पर विचार कीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 गुणा 10 की पावर 3 आई क्यूब न्यूटन प्रति कूलम्ब पर विचार कीजिए। इसके भी दो पार्ट हैं। ए में बोल रहा है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के ए बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, जिसका क्या है भुजा का वर्ग है। इस वर्ग का जो तल है वो तल किसके समांतर है, वाई जेड तल के समांतर है। जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, पूछेगा क्या वो बाद में देखेंगे। हमें कहा क्वेश्चन में ये जो मैं इधर बना रहा हूं ना वो इधर नोकल इधर है, इस प्रकार से तीनों एक दूसरे के जस्ट लंबवत हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र वो जा रहा है 3 × 10 की पावर, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये किसकी दिशा है, ई की दिशा है, ये ई की दिशा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है इसका फर्स्ट पार्ट कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है जिसका पार्श्व तल वाई जेड तल की समांतर है, वाई जेड तल के समांतर जिसका तल है ये वाई और जेड है, तो इनका तल कौन सा हो गया, ये वाई और जेड है, तो इनका तल कैसा हो गया, ये वाला हो गया। जो वर्ग होगा वो किस प्रकार से होगा, इस पर होगा, इस पर होगा। जो वर्ग है वो इस पर और इस पर होगा। एक भुजा ये वाली फिर ये इस प्रकार से होगा। समझ में आ रहा है ना, किस प्रकार से होगा, वाई जेड तल के समांतर होगा, इस पर होगा, इस पर होगा। तो ये इस पर हो गया खुद, अरे खुद इस पर है तो इसका क्षेत्रफल सदिश जस्ट इसके लंबवत इस प्रकार से होगा। क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी इधर ही आ गई है, अर्थात क्या हो गया, हमें फ्लक्स का मान पूछ रहा है फाई बराबर ये cos थीटा होता है, यहाँ से दोनों समान दिशाओं में है इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। ए का मान हमें दे रखा है 3 × 10 की पावर 3 इंटू ए का मान ए क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये क्या है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो ये क्या है 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो 0.1 हुआ, 0.1 का वर्ग कितना होगा 0.01 इंटू cos थीटा, cos 0 डिग्री हो गया है। तो यहाँ से 3 × 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -2 हो गया, तो इसका मान कितना आ गया 30 आ गया। फ्लक्स का मान कितना आ गया 30 आ गया। इसके मात्रा लिख दो रे, ये हो गया इसका मात्रा। ये क्वेश्चन हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। आगे इसी का सेकंड पार्ट है कि यही वर्ग है, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। इसको घुमा के हिस्सा बन दिया है, जो क्षेत्रफल सदिश आएगा उसकी दिशा इस प्रकार से आएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हमें पता है फाई बराबर क्या होता है, ये cos थीटा, ई का मान 3 × 10 की पावर 3 है इंटू ए का मान 0.01 है इंटू cos 60 डिग्री हो गया है। तो 3 × 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू cos 60 का मान 1/2 हो गया रे, ये 1.5 हो गया, अर्थात 15
ये आ गया इसका आंसर। उसमें कह रहा है उसको घुमा दिया 60 डिग्री में कर दिया, 60 डिग्री पे किया तो ये इधर चला गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर थी, दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1.15। इसके पश्चात जो अगला क्वेश्चन है 1.16, वो क्वेश्चन नंबर 1.15 पर आधारित है। बाकी सारा काम समान है। उसमें वर्ग की जगह क्या मान रहा है, घन मान रहा है। अब बोल रहा है निकालो फ्लक्स कितना होगा, निकालो फ्लक्स कितना होगा। अगला 1.16 क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। 20 सेंटीमीटर भुजा का कोई क्या है, घन है। हमें क्वेश्चन में जैसा जैसा देखा है वैसा वैसा बनाते जाओ। ये किसकी दिशा है, ई की दिशा है। यहां मैं घन को रखने जा रहा हूं, ये मैंने घन को रख दिया, ये मैंने घन को रख दिया ना भाई, ये मैंने घन को रख दिया। मैं मान लेता हूं ये क्या है, आपका एक घन है, मैंने इस घन को रख दिया। इसके आप 6 फलक मान लो, एक ये वाला, दूसरा ये 2, एक 3, ये 4, ये 5, ये 6। इसको मैं यहां रख रहा हूं, इसको मैं फलक नंबर 1 मान रहा हूं, इसको मैं फलक नंबर 2 मान रहा हूं, इसको फलक नंबर 3 मान रहा हूं, इसको फलक नंबर 4 मान रहा हूं, इसको 5 मान रहा हूं, इसको 6 मान रहा हूं। अब मैं इन सभी फलकों से थीटा का मान लिखने जा रहा हूं। फलक 1 के लिए, फलक 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। ये थीटा का मतलब मैं जो लिखने जा रहा हूं वो है क्षेत्रफल सदिश व ई के मध्य का, ठीक है। तो ये पहला फलक है, पहला फलक इस प्रकार से है, क्षेत्रफल सदिश हमेशा जस्ट लंबवत होता है, ये इस प्रकार है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है, दोनों के बीच बढ़ने वाला कोण कितना हो गया है 90 डिग्री। मैं फलक 2 की बात कर रहा हूं, फलक 2 इसके पीछे है, पीछे वाला है, फलक 2 इसके जस्ट पीछे की साइड है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी, अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी, तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री। फलक 3 मैंने ये माना था, फलक 3 ये वाला है, इसकी दिशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा 0 डिग्री। फलक 4 मैंने ये माना था रे, इस वाला, तो यहाँ क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है, दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना हो गया 180 डिग्री। फलक 5 मैंने ये माना था, फलक 5 ये माना था, क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है 90 डिग्री। फलक 6 मैंने ये नीचे वाला माना था, ये वाला, क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है 90 है। हमें पता है कोस 90 है, कोस 90 से क्या गुजरेगा, कोस 90 का मान होता है 0। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरने वाला। इससे फ्लक्स गुजरेगा पॉजिटिव में, इससे फ्लक्स गुजरेगा नेगेटिव में, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो फ्लक्स होगा 0। समझ में आई भाई। यहाँ कुछ नहीं है, समांतर है फलक विद्युत क्षेत्र के, फलक समांतर है, फलक समांतर होने के कारण क्षेत्रफल सदिश जस्ट लंबवत है, तो थीटा का मान 90 डिग्री आ गया, तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है,
0 डिग्री से बाहर निकलेगा, यहां से तो बाहर निकलेगा, अरे यहां से बाहर निकलेगा, ये डिब्बा था, इसके इस पार्ट से बाहर निकलेगा, इस पार्ट से अंदर रहेगा, तो निर्गत होगा, ये निवेशी होगा, तो आपस में क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कुल फ्लक्स नेट फ्लक्स 0 होगा। ये हुई हमारे 1.16 तक अभ्यास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी के क्वेश्चन करेंगे, हम करेंगे 1.24। बाकी जो अतिरिक्त क्वेश्चन हैं वो आपके लेवल के नहीं है, ना बोर्ड एग्जाम्स में है, ना मेन के किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि पूछता है तो एक ही 3 वर्ड की एग्जाम होती है, JEE, इसमें पूछ लेता है, उसकी चांस कम है। जो हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे, उनका अध्ययन करने के बजाय हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हल करते जाओ, जो चैप्टर के बीच में जो उदाहरण दिए हुए हैं उनको भी हल कर लो। उदाहरण यहाँ इसलिए नहीं करवाए जा रहे हैं क्योंकि उदाहरण का जो सॉल्यूशन है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो बुक में दिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ नहीं करवाए। फिर भी आप करोगे, कोई डाउट आएगा, डाउट आने के पश्चात आप हमें पूछ सकते हो। यदि आपके किसी भी स्टूडेंट के डाउट है, एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, आपके डाउट को तुरंत हल कर दिया जाएगा। लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको करते जाओ। थैंक यू।